हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है कि कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें 3 फैक्ट्रीज दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और मैन वर्कर्स की संख्या और वुमेन वर्कर्स की जो संख्या है वो दे रखी है। आगे क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन, जो ये ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसको हमें रिप्रेजेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 की मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। आगे क्या पूछ रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो जो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का जो नंबर होगा वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अब हमें यहाँ पे मैन वर्कर्स की संख्या और वुमेन वर्कर्स की संख्या दे रखी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फैक्ट्री में। ये है मैन वर्कर की संख्या और ये टोटल वुमेन वर्कर की संख्या है। अब हमें पूछ रहे हैं 3x2 की जो मैट्रिसेस है वो क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो आगे वाला होता है वो होता है रो और पीछे वाला कॉलम। ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये पीछे वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। रो होते हैं ऐसे वाला जो होता है उसको रो कहते हैं, और जो ऐसे वर्टिकल खड़ा होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो हमें 3x2 की मैट्रिसेस बनानी है, तो हम लेट कर लेंगे ए। हमें क्या पूछा हुआ है कि 3 रोज़ होनी चाहिए, तो हम इसको सेम एज ऐसे उतार लेंगे 30, 25, 27, 25, 31, 26। देखो बच्चों यहाँ पे हो गया 3 रोज और 2 कॉलम। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा था कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो और जो सेकंड कॉलम का ये है 26, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जल्दी से बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो थर्ड फैक्ट्री में है वुमेन वर्कर, ये वुमेन वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन थर्ड फैक्ट्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26 रिप्रेजेंट्स number of women worker in third factory। तो इसके साथ हमारा जो एग्जाम्पल 1 है वो कंप्लीट हो जाता है और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सच मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे कि क्या है। कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिसेस है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो क्या होंगे। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है कि हमें गिवन है कि टोटल नंबर जो एलिमेंट्स है वो 8 है। तो एलिमेंट्स क्या होता है, जिस सपोज एक मैट्रिसेस के अंदर जो रॉ और कॉलम होता है ना, उसका मल्टीपल ही एलिमेंट होता है। सपोज एक मैट्रिसेस में 8 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, तो इसका एलिमेंट होगा 32। तो हमें क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 8, तो हमें पॉसिबल ऑर्डर्स निकालना है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स का जो पेयर होगा वो 1 8 8 1 4 2 और 2 8 होगा। और पॉसिबल ऑर्डर्स को हम ऐसे लिखेंगे कि 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4। ये 4 होंगे हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स और इनको मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आएगा। तो यही है हमारा आंसर एग्जाम्पल नंबर 2 का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सच मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर विजिट क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू। हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो हमें एक 3x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और जिसमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो ये है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें 3x2 की मैट्रिक्सेस बनानी है, तो हम लेट करेंगे ए और उसमें हम एलिमेंट्स खुद से लेट कर लेंगे। ठीक है, हमें 3 रॉस और 2 कॉलम्स चाहिए, तो हम लेट करेंगे A11, A12, A21, A22, A31, A33। सॉरी, यहाँ पे A32 होगा।
और हमें गिवन जो एलिमेंट्स दिया हुआ है वो ये है। इसका यूज़ करके हमें मैट्रिसेस ए निकालनी है। ध्यान रखना जो आई होता है वो रो होता है और जे कॉलम होता है, ठीक है। तो आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 की वैल्यू। A11 हाफ, आई की जगह हम 1 रखेंगे, 3 और जे की जगह हम पीछे वाला रखेंगे 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। ध्यान रखना कि मोड के बाहर जो माइनस वाला होता है ना वो प्लस हो जाता है, पर जो प्लस में रहता है वो मोड के बाहर भी प्लस ही रहता है, पर जो माइनस होता है ना मोड के अंदर वो बाहर आके प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा A11। सिमिलरली हम निकालेंगे A12, 1 माइनस और जे की जगह रखेंगे हम 2। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग भी है ये चैप्टर। और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। -5 बाहर आके -5 प्लस का हो जाएगा। सो 5/2 आ गया है A12 की वैल्यू। A21 में हम ऐसे फाइंड कर लेंगे 1/2, आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे। ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा, -3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 मोड से बाहर आएगा तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि जो प्लस का जो भी डिजिट होगा वो मोड के अंदर भी प्लस रहेगा और बाहर आकर भी प्लस होगा, पर जो माइनस की डिजिट होगी ना वो मोड के अंदर से बाहर आकर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो A21 है वो 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे A22। A22 हाफ 2, आई की जगह हमने 2 रखा है -3 और जे की जगह भी हम 2 रखेंगे क्योंकि पीछे 2 है जे की जगह पे। तो 1/2 2 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा हाफ और 2 -6 में से 2 जाएगा तो बचेगा -4 और ये मोड से बाहर आके 4/2 कट के आ जाएगा 2। तो हमारी जो A22 की वैल्यू है वो 2 आ गई। अब हम निकालेंगे A31 की वैल्यू। A31 हाफ और आई की जगह हम 3 रखेंगे, 3 माइनस और यहाँ पे 3 गिवन है और जे की जगह हम 1 रखेंगे। जगह हाफ 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर A31 भी हमारा 0 आ जाएगा। ओके, A32 आई की जगह हम 3 रखेंगे -3, जे की जगह 2, तो ये हो जाएगा हाफ 3 माइनस 6, -6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। ये रहा -3, ये -3 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3/2। तो हमारी जो A32 की वैल्यू है वो भी आ गई। अब हम अपना जो A मैट्रिसेस है इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारा A मैट्रिसेस 3/2 का जो है वो आ जाएगा मैट्रिक्स। सो हमारा A मैट्रिक्स होगा, हम सब की वैल्यू रख देंगे। A11 की वैल्यू आई थी 1, A12 की वैल्यू आई थी 5/2, A21 की वैल्यू आई थी 1/2, A22 की वैल्यू आई थी 2, A31 की वैल्यू 0 आई थी और A32 की वैल्यू 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए हो और एक्सप्लेनेशन भी। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर scoring 100 out of 100 in maths. Thank you so much for visiting Crystal Clear. Bye.